अच्छा, ये जो यूनिक प्रोसीजर है इसकी कॉस्ट कितनी होती है? नहीं, इसमें बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, ठीक है। ये आपको जो नॉर्मली आप जो अपनी सेशन की फी पे करके आते हैं उसी के अंदर आता है। ये कैसे सीख लिया आपने और कैसे ये आइडिया क्लिक किया कि एक तो मैं प्रोफेशन बाय प्रोफेशन तो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ ही, लेकिन ये जो टेक्निक यूज़ की है इसका क्या लॉजिक है? ये जो टेक्निक है ये फिजियोथेरेपी के अंडर ही आती है, उसी स्टडीज में आती है और ये चाइनीज मेडिसिन के नाम से मशहूर है। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाजरीन, नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर कोई कामकाज में मसरूफ़ होता है और बहुत से लोगों को दर्दें निकल आती हैं। किसी को नेक पेन होती है, किसी को बैक पेन होती है। ज़्यादातर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं कुर्सियों पर बैठ बैठ कर उनको जो है दर्दें निकल आती हैं, लेकिन आमतौर पर जो आम रुझान पाया जाता है लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी डॉक्टर से जिनका नाम है डॉक्टर नौरीन कासिम, और ये जो चीज़ें ट्रीट करती हैं वो किसी मेडिसिन से नहीं करती। इनके पास टेक्निक है, बाय प्रोफेशन तो ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन ये इस टेक्निक से, इसको कहते हैं ड्राई नीडलिंग से, ये पूरा एक प्रोसेस करती हैं जिसके बाद आपकी जो बैक पेन हो या आपकी नेक पेन हो या आपके जॉइंट्स में पेन हो तो उसको रिलीफ करते हैं। मेरे साथ रहिए, आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये बताइए ड्राई नीडलिंग होती क्या है? ड्राई नीडलिंग ये होती है, जैसे कि आपको नाम से भी शो हो रहा है कि ये एक फाइन नीडल होती है, ठीक है। वो हमारे पास पड़ी, हम ये नीडल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाली होती है, ठीक है। इसका पर्पस ये होता है कि आपके मसल में कोई भी पेन है, ठीक है, उसको रिलीज करना है। अच्छा, ये मसल्स पेन्स के लिए होती है या और भी जैसे जॉइंट्स की पेन होती है या कुछ आपको पट्ठे जिसको होते हैं पट्ठे की पेन होती है उसके लिए इसको रिमूव किया जाता है? आपके जो मसल और जॉइंट की पेन है ना वो कंबाइन होती है, ठीक है। अगर आपका जॉइंट इरिटेट होगा आपका पट्ठा भी इरिटेट होगा, ठीक है। अगर आपका पट्ठा इरिटेट होगा आपका जॉइंट भी इरिटेट होगा, तो ये कॉम्बिनेशन में यूज होती है, लेकिन होती है मसल के अंदर है। इसको हम जॉइंट में इंसर्ट नहीं करते, इसको हम अपने आपके जो पट्टे के अंदर लेके जाते हैं। इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि जब आपको कोई क्रोनिक पेन होती है, ठीक है, उसकी वजह से आपका जो मसल है उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। मसल के अंदर एक मसल फाइबर होता है, ठीक है। जो मसल फाइबर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका नॉर्मली आप मूवमेंट करते हैं तो आपको पट्टे में अकड़ाव फील होता है, क्यों? उसकी लेंथ छोटी हो चुकी होती है। तो हम पेशेंट पे फिर ड्राई नीडल का इस्तेमाल करते हैं। उससे ये होता है कि जो आपका जो मसल नॉट है, ठीक है, आप उसको हम ट्रिगर पॉइंट भी कहते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं नॉर्मली आपकी पुरानी पेन होगी, ठीक है, या कोई आपका पोस्चर ऐसा है जो आपको कोई हेक्टिक रूटीन कर रहे हैं तो आपको जो एक पेन होगी आपको खुद फील होगा। ऑफिस में लोग काम करते हैं वो चेयर्स पे बैठ बैठ के अमूमन उनकी बैक पेन निकल आती है, तो ये भी इसी चीज से ठीक होती है? बिल्कुल, उसी से ठीक हो जाती है। अच्छा, एक बड़ी यूनिक चीज आपने बताई है कि कोई मेडिसिन यूज नहीं करती हैं इसके लिए, टेक्निक्स यूज करती हैं। जैसे कि ये पेशेंट लेटे हुए हैं तो इनको क्या मसले मसाइल हैं और इसको अगर कोई पेन है तो उसको रिलीफ करने के लिए नीडल्स का यूज़ करेंगे बस आप? बिल्कुल, जैसे हमारे पास ये पेशेंट है, इनकी कंप्लेन है कि इनको जो नेक पे पेन है, ठीक है, और इनके जो पेन वो रेडिएट करती है इनकी बाजू की तरफ, ठीक है। आप रेडिएट क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, रेडिएट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनका यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट और यहाँ से सप्लाई इनकी बाजू की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ से इनका जब ट्रिगर पॉइंट डेवलप हुआ है तो कोई भी मूवमेंट करते हैं तो इसको पेन फील होती है, रिस्ट्रिक्शन फील होती है मूवमेंट में। जैसे हम नीडल का यूज़ करेंगे तो जो ट्रिगर पॉइंट है वो रिलीज हो जाएगा और पेशेंट खुद बताएगा कि मैं पहले से काफी इजी फील कर रहा हूँ। इसका फायदा क्या होता है कि जैसे हम नीडल इंसर्ट अंदर करते हैं जो एक ट्रिगर पॉइंट होता है वो रिलीज होता है और जो एक मसल की लेंथ वो नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, अमूमन हर चीज का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, इसका साइड इफेक्ट है कोई? ड्राई नीडलिंग एक ऐसी टेक्निक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, इसको आप एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। पूरा आपका जो है सिस्टम जहाँ पे जो है आपका सैनिटाइज चीज़ें हो आपके पास, ठीक है। आप बिल्कुल जो पैकिंग में वो नीडल्स यूज़ करें। अगर आपने एक पेशेंट पे अप्लाई कर दिया और वही नीडल आप दूसरे पेशेंट पे अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट फिर आगे वो इन्फेक्शंस और डिफरेंट जो चीज़ें आती हैं, ठीक है। मतलब आपको नीडल्स यूज़ करते हुए केयरफुल रहना है कि एक नीडल जो है वो दूसरे पेशेंट पे ना यूज़ हो। बिल्कुल। तो इसको ज़रा प्रोसेस दिखाएं, किस तरह आप नीडल यूज़ करती हैं और जो पेन है उसको कैसे रिलीफ किया जाता है? हमारे पास एक पेशेंट है, इनकी जो पेन है इनके ट्रेपेजियस मसल पे है, ठीक है। ये इसको हम ट्रेपेजियस मसल कहते हैं। ये जो पेन है इसकी वजह से इनकी जो पेन है वो सर की तरफ भी रेडिएट करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी जो सप्लाई हो इनके सर की तरफ भी जा रही है और इधर से भी जा रही है। तो हम ये नीडल इंसर्ट करेंगे और ये एक पेनलेस प्रोसीजर, इसमें पेशेंट बिल्कुल भी पेन फील नहीं कर पाता। मतलब अमूमन तो देखा जाता है पाकिस्तानी जो कौम है उनको इंजेक्शन भी लगे तो उनकी आवाज़ें सुनाई देने को नजर आती है। तो ये एक नीडल है तो इसकी कोई पेन नहीं होगी? नहीं, इसकी कोई पेन नहीं होती। हाँ, एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपका ट्रिगर पॉइंट वो ज्यादा हार्ड हो, हम पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं या मसल से भी हमें आइडिया हो पेशेंट का पेन होगी, हम रोक लेते हैं, ठीक है। मतलब आपको आइडिया हो जाता है कि अगर उसका ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं मसल्स के वो अगर थोड़े टफ हैं या हार्ड हैं तो वहाँ पे पेन हो सकती है, वहाँ पे उनको पेन फील होती है। आपका जो मसल है वहाँ पे मसल ट्विचिंग स्टार्ट हो जाए, मसल
कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर फील होती ये है। बड़ा यूनिक प्रोसेस है जिसमें कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती और एक प्रॉपर टेक्निक यूज़ करते हैं। नीडल से पूरी बॉडी के जो आपके पेन होगी, कोई जॉइंट्स में पेन होगी तो उसको रिमूव करते हैं। इसी तरह ये पेशेंट भी लेटे हुए हैं, इनकी बैक में पेन है, उसको रिमूव करने का पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं किस तरह ये टेक्निक यूज़ करके इस पेन को इस पर ख़त्म कर किया जाता है। नेक में पेन है, ठीक है, आपने बैक में बोला है। अब ये नेक पेन का जो सोल्यूशन है वो आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये नीडल्स को यूज़ करेंगे और यहाँ पे जो पेन है उसको ख़त्म किया जाएगा। अगर आपको नीडल चुभे तो आपने बताना है, ठीक है। अच्छा मिस, ये जो आपने इसको एक स्ट्राइक टाइप दी है, जी जी, इसका क्या लॉजिक होता है? इन करने के लिए? बिल्कुल, इसको इन हमने करना होता है, है। और इसमें जो पेन है वो बिल्कुल भी नहीं होती। सिंपली आपको जो मसल के अंदर लेके जाना होता है और ये कितनी डीप जाती है ये डिपेंड करता है आपके इशू पे, ठीक है। जितना बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा उतनी हम डीप लेके जाएंगे। पेन पे डिपेंड नहीं करता कि अगर ज़्यादा पेन है, ट्रिगर पॉइंट जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा पेन होगी आपके। आपको पेन हो रही है? पेनलेस प्रोसीजर है एक्चुअली ये, ठीक है। अब फील आधी से ज़्यादा नीडलिंग के अंदर है, इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब यहाँ पे आगे जिनका जो पॉइंट है वो ज़्यादा हार्ड था, इनको पेन फील हुई है। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 3 मिनट के लिए। अच्छा, टाइम लिमिटेशन होती है इसमें? टाइम भी होती है और बाकी इसमें हम ट्रॉमा देते हैं, मसल की इंजरी करते हैं। क्या ट्रॉमा क्या होता है? ये उसके बारे में मसल की इंजरी करते हैं। ट्रॉमा देने का पर्पस ये होता है कि आपका जो मसल है वो श्रिंक हो चुका होता है, ठीक है। तो एक तरह की हमने नई इसको इंजरी देनी होती है 3-4 दिन के अंदर। जब वो आफ्टर इंजरी नया मसल फाइबर बनता है और जो मसल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको हम 3 से 4 दफ़ा इन और आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंजरी आ जाएगी। उसके बाद हम इसको रिमूव कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये पूरा एक प्रोसीजर है जिस पे आप उसको करते हैं और इसमें बिल्कुल ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, पेशेंट को कोई पेन नहीं होता। बिल्कुल। ये नाज़रीन आप कैमरे की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि प्रॉपर इन्होंने इंसर्ट किया है उसको और उसके बाद निकाला गया तो यहाँ पर कोई ब्लीडिंग नहीं हुई और उसके बाद पेन नहीं हुई। एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, अगर आपका मसल उस तरह का रिएक्ट करता है तो उस पॉइंट्स पे जाके आपको पेन फील होगा, वरना ये पेनलेस प्रोसीजर है पूरा। इसके बाद का क्या प्रोसीजर है? इसके बाद में ये नॉर्मली तो यही होता है, पेशेंट को हम कहते हैं कि नीडलिंग करवा ली है और नेक्स्ट जो पेशेंट सम टाइम होता है कि मुझे यहाँ पे पेन थोड़ी हल्की सी फील हो रही है, हम कहते हैं आप आइसिंग करें। जिस तरह इंजेक्शन में नॉर्मली हम कहते हैं आप आइसिंग करें, आपका ठीक हो जाएगा, तो ऐसे ही होता है। बाकी जो है ट्रिगर पॉइंट्स जब होते हैं तो बहुत से पेशेंट मिसडायग्नोज करवा लेते हैं क्योंकि इनकी पेन रेफर करती है, ठीक है, जहाँ पे सप्लाई जाए। नॉर्मली कुछ लोगों के यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, इसकी जो पेन वो रेफर करती है हमारे चेस्ट की तरफ। तो अक्सर जो लोग हैं थोड़ा सा ये ट्रिगर पॉइंट्स जो है मेन वर्ड है मेरे ख्याल में, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। ये बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स में होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स में नीडलिंग करके उनको जो है रिमूव किया जाता है? ये आपकी बॉडी के किसी पार्ट में भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस पार्ट को ओवर यूज़ कर रहे हैं या वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अगर आपका कोई ऐसा काम है, पोस्चर है स्क्रीन के सामने, तो आपके ज़्यादा नेक पे होंगे। अगर आपको ज़्यादा खड़े होने वाला काम तो आपकी बैक पे डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बाय प्रोफेशन तो एक फिजियोथेरेपिस्ट है आप, और ये जो टेक्निक है जो आप यूज़ करते हैं जॉइंट्स पेन के लिए, ये कैसे सीख लिया आपने और कैसे ये आइडिया क्लिक किया कि एक तो मैं बाय प्रोफेशन तो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ ही, लेकिन ये जो टेक्निक यूज़ की है इसका क्या लॉजिक है? ये जो टेक्निक है ये फिजियोथेरेपी के अंडर ही आती है, उसी स्टडीज़ में आती है और ये चाइनीज़ मेडिसिन के नाम से मशहूर है। ये फिजियोथेरेपी के अंदर ही इसको कवर किया जाता है, ये फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में ही आती है। ठीक है नाज़रीन, जैसे आपने पूरा टीवी स्क्रीन पर देखा कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं बाय प्रोफेशन और अपनी स्टडीज़ को इन्होंने अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया है। पूरा प्रोसीजर भी आपको दिखाया स्क्रीन पर कि किस तरह अगर आपको बैक में पेन है, जैसे इस पेशेंट की नेक में पेन थी, तो उसको रिमूव करने के लिए नीडल को इन किया गया, उसके बाद प्रॉपर इंजरी दी गई और ये 3 दिन के अंदर बताया आपने। इसके 3 से 4 सेशन होते हैं और नॉर्मली हम 5 से 6 जो नीडल्स एट अ टाइम इंसर्ट करते हैं इसमें। ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है पेन किस नौयत की है, पेन किस नौयत की और आपका एरिया डिपेंड करता है। जैसे कि इनके यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स डेवलप हैं, ठीक है, तो नॉर्मली हमारी जो है एक यहाँ नीडल लगेगी, एक यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी। हम आपको लगा के भी दिखा दें। अच्छा, ये जो यूनिक प्रोसीजर है इसकी कॉस्ट कितनी होती है? क्योंकि हमारे ज़्यादातर कॉस्ट के बड़े इश्यूज आ जाते हैं कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं डॉक्टर्स के, जो इस तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इसमें ऐसी कोई चीज़ें हैं? नहीं, इसमें बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, ठीक है। ये आपको जो नॉर्मली आप जो अपनी सेशन की फ़ी पे करके आते हैं उसी के अंदर आता है, ये उसी सर्विसेज के अंदर आता है। ठीक है, मतलब जो फ़ी एक पे कर रहा है, अगर कोई आपके पास पेशेंट आता है तो उसी फ़ी के अंदर ही वो ये सारा प्रोसीजर जो है वो जो आप विजिट के आपको फ़ी पे करके आ रहा है उसी के अंदर ये कवर हो जाता है। ठीक है, मतलब एक कम पैसों में एक अच्छा ट्रीटमेंट है और विदाउट एनी मेडिसिन है, ये सिर्फ टेक्निक यूज़ करके आप एक पेशेंट का जो पेन फ्री पेशेंट बना दें। बिल्कुल।
यहाँ पेन फील हो रही है आपको? बिल्कुल, यहाँ इनका हार्ट पॉइंट आया। ठीक है, मतलब ये इनका ट्रिगर पॉइंट जो है यहाँ पे हार्ट होता है। ऐसे ही इनकी जो ये स्पाइन है इसके साथ भी ट्रिगर पॉइंट्स हैं, तो हम इसको यूँ इस अलाइनमेंट में लगा देंगे, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जो है वो इंजरी होगी इनके मसल की और नया मसल फाइबर बनना शुरू हो जाएगा। और ऐसी जो चीज़ें होती है मेडिसिन के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। अच्छा, अमूमन ये एक लॉजिक होता है हमारे मुल्क में कि मेडिसिन यूज़ करने से जो है बंदा जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जिस तरह आप ये टेक्निक यूज़ कर रही है मेडिसिन का, तो यहाँ पे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा। मेडिसिन के यूज़ करके इसको तो यूटिलाइज़ कैसे कर सकता है एक पेशेंट? क्योंकि हमारी आवाम को भी इतनी अवेयरनेस की कमी होती है शायद, जो ज़्यादातर लोग जो है वो मेडिसिन की तरफ जाते हैं, इस जो टेक्निक्स की तरफ नहीं आते। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? इसमें यह है कि हमारे पाकिस्तान, खासतौर पाकिस्तानी अवाम, इनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है कि जो हमारा कोई इशू आ रहा है कि हमने किस डॉक्टर के पास जाना है। जो मेडिसिन खाते हैं, खाएं तो ठीक रहेंगे, ना खाएं तो वही मसला दोबारा वैसे ही है। अच्छा, इसका जैसे मेडिसिन का होता है कि आप मेडिसिन यूज करते हैं तो आप ठीक रहते हैं, लेकिन जब आप मेडिसिन छोड़ देते हैं तो उसके मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। इसका ये लॉजिक तो नहीं है कि आप एक दफा अगर नीडलिंग करवा लें उसके बाद जब आप दोबारा से, इसकी रिक्वायरमेंट तो नहीं होती कि आपको दोबारा भी करवानी पड़ेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्यों? मेडिसिन तो आपको जस्ट आपको अंदर से नम कर रही है, जो आपके पेन के जो रिसेप्टर्स उनको ब्लॉक कर रही है, जस्ट आपकी सेंसेशन खत्म होती है, लेकिन जो आपका इशू है, जो रूट कॉज है, वो सॉल्व नहीं होती। लेकिन नीडलिंग का क्या, जो हमारा ट्रीटमेंट है, हम रूट कॉज को सॉल्व करते हैं। अगर वो ठीक हो जाए तो आपकी पेन खत्म है। ठीक है। अच्छा, अवेयरनेस की बात कर रहे थे हम कि आवाम को अवेयरनेस नहीं होती, तो किस तरह से अवेयरनेस करेंगे आप, आवाम को अवेयर करेंगे कि वो मेडिसिन की बजाय ये टेक्निक पे आएँ और ये टेक्निक यूज़ करें? इसमें यही है कि डिफरेंट आप बल्कि जो न्यूज़ चैनल्स है वो आवाम को अवेयर करें कि अच्छा ये भी हमारे पास टेक्निक्स हैं। जो हमारे जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे तो यही ट्रीटमेंट चल रहे हैं। पहले पेशेंट न्यूट्रिशनिस्ट और फिजियो के पास जाता है, उसके बाद बाकी डॉक्टर्स को कंसल्ट करता है। और हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाया जाता है, बिल्कुल, फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं जाया जाता, क्योंकि ये काम हालांकि उनका है। बिल्कुल। और आवाम की थोड़ी यहाँ साइकी भी ये है कि जो डॉक्टर हमें ज़्यादा दवाई और मेडिसिन देगा वो अच्छा डॉक्टर है, और जिस डॉक्टर ने बिल्कुल भी हमें कुछ नहीं किया वो सही डॉक्टर नहीं, जबकि रिलीफ उसको उसी डॉक्टर से आना है जिसने आपको जो अच्छा ट्रीटमेंट दिया है और बिल्कुल जो है वो दवाइयों के बगैर दिया है। अच्छा, कितनी देर? 3 मिनट तक इसको इन रखेंगे? बिल्कुल, इसको 3 मिनट तक इन रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एक ट्रॉमा हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम नीडल को बाहर निकाल लेंगे। ये देखें, और ये बिल्कुल पेनलेस है। ठीक है। और इसको हम फिर वेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद नीडल्स वेस्ट हैं, इसका दोबारा यूज। अच्छा, इसके साइड इफेक्ट की वजूहात जो हैं वो ये हैं कि अगर यही नीडल्स को दोबारा यूज किया जाए तो फिर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? बिल्कुल, इन्हीं नीडल्स वैसे इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, अगर आप किसी नॉन, मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, नॉन प्रैक्टिशनर है, कोई डॉक्टर नहीं है, किसी और बंदे ने इसको यूज करना शुरू कर दिया विदाउट नॉलेज, ठीक है, तो उसको आपकी एनाटॉमी नहीं पता, फिजियोलॉजी नहीं पता, कौन सा पट्टा कहाँ पे पड़ा हुआ है, कौन सा मसल जो है वो सप्लाई वो कहाँ जा रही है, तो किसी भी गलत जगह लगा देगा तो वहाँ से पेशेंट रिस्पॉन्ड करेगा और आपकी फर्दर इंजरी के खदशात होते हैं। अच्छा, मतलब ये एक जो बड़ा हसास प्रोसेस है कि इससे इंजरीज भी हो सकती हैं। इंजरीज हो सकती हैं। जैसे आप एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपने ये स्टडी की है, आपको पता है, लेकिन अगर कोई आम डॉक्टर ये चीज़ यूज़ करता है तो इस तरह पेशेंट को बहुत नुकसान हो सकते हैं। आम डॉक्टर्स को एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो पता होती है, ठीक है, लेकिन जो ये चीज़ आती है फिजियो की डोमेन में आती है, फिजियोथेरेपिस्ट इसको ज़्यादा एक्सपर्ट तरीके से कर सकता है। मतलब एक अच्छे तरीके से और प्रॉपर जो वे है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट ही जानता है कि किस तरह से इसको ट्रीट करना है। अब इसके बाद ये पेशेंट फ्री है या इसके बाद आगे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं? बस ये ड्राई नीडलिंग का प्रोसीजर है, ठीक है, ये हमारे ट्रीटमेंट का चंक होता है, ठीक है, बाकी और भी डिफरेंट टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप आने वाली वीडियोस में आपको दिखाएंगे। ठीक है जी नाज़रीन, जैसे आपने पूरा एक प्रोसेस देखा कि इनकी नेक में पेन था, उसको रिमूव करने के लिए कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की गई, कोई दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं की गई, बस एक प्रॉपर टेक्निक का यूज़ किया गया, प्रॉपर स्टडीज़ का यूज़ किया गया, और उसके बाद एक पेशेंट की जो नेक में पेन थी उसको रिमूव करके उसको पेनलेस कर दिया गया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।